भगवती माँ बगलामुखी पूरे संसार की गति को संचालित करने वाली शक्ति है, जिनके आगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी हाथ जोड़कर खड़े हैं। आपका कोई किसी का सवाल हो तो मैं आगे बताऊं, क्योंकि माँ के स्वरूप के ऊपर बोल नहीं पाऊंगा। मेरी जिह्वा में उतनी शक्ति नहीं है कि मैं बोल पाऊं। तो जी आप गुरुजी। अगर कोई पहला सवाल है तो। पहला सवाल तो गुरुजी मेरा ही है कि बहुत लोग साधना मार्ग में आते हैं, वो सोशल मीडिया से आ जाते हैं, सोशल मीडिया में भौकाल देख के, और बहुत दिन तक टिक नहीं पाते, करते नहीं हैं। आप भी जानते हैं, जाप ही नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, फिर वो शिकायतें करते हैं मंत्र बेटा में देखिए, जैसे अभी शक्ति मैंने नहीं है। कहा कि तो मेरे इसी पे मेरे मुझे अलावा आपने किसी और व्यक्ति से ये सवाल किया हो ताकि बगलामुखी के बारे में बताइए, वो पता नहीं क्या क्या बखान करना शुरू कर देता। पर जी गुरुजी। हमारे बस की नहीं है बोलना, हम बोल ही नहीं पाएंगे, हमारे जिह्वा में उतना सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि भगवती के बारे में जो समझ जितनी बार जानने की कोशिश करते, कुछ अच्छा या कुछ ज्यादा समझ में आता है। अब वो इतना होता है कि उसको बोलने के लिए ना शब्द नहीं होते, तो कैसे बोलें। भगवती की खुद की परमिशन नहीं है कि हम बोल पाए, और राज खोल दिया तो फिर उस साधना का रहस्य कहाँ रहेगा। ये जितने भी लोग बोलते हैं ना भगवती का स्वरूप ऐसा है वैसा है, या उनके ऊपर जितनी भी बातें कहते हैं, वो सब उनकी सुनी हुई बातें हैं, अनुभवहीन बातें हैं। अनुभव किया हुआ किसी का नहीं है, क्योंकि भगवती का अनुभव जो कर लेगा वो भगवती के ऊपर बोल भी नहीं पाएगा, ये सत्य है। जिसे अनुभव नहीं है वो इधर उधर से रट्टा मारेगा और बहुत कुछ बोल देगा। आगे सवाल पूरा करो आप। जी गुरुजी, ये तो आपने सत्य कहा कि जब हम केवल साधना ही करते हैं तो ही प्रेम में इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि अश्रु बहने लगते हैं, माला छूट जाती है। तो गुरुजी इसे क्या कहते हैं? कभी-कभी होता है जाप करते-करते माला छूट जाती है और एकदम व्यक्ति ध्यान में चला जाता है और आँखों से निरंतर अश्रु बहते रहते हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर दिया किसी ने। जब हम जप करते हैं और जप करते करते ध्यान की अवस्था जैसे ही आती है, वो बहुत क्षणिक होती है, कुछ सेकंडों के लिए होता है वो। तो हमारा हाथ स्थिर हो जाएगा, जिह्वा से मंत्र चलना कंठ में बंद हो जाएगा, बस एक शून्य सा आएगा, उसमें भगवती की शक्ति आपको देखती है, आती है। तो वो सन्न हो, ऐसे कहते हैं ना, सन्न हो जाना, वो होता है। तो आपकी माला या तो छूट जाएगी या स्थिर हो जाएगी, क्योंकि जी वो गुरुजी। शक्तियां जैसे ही आपके पास आती हैं, वो ऊर्जा आपके पास आएगी, तो ऐसा होगा। वो अच्छा है, जितना होगा वो अच्छा है, भाव आएगा वो भी अच्छा है। भाव के बहुत सारे कारण है, जैसे कुछ लोगों के अंदर जन्म जन्मांतर की गंदगी होती है। गंदगी से मतलब है मेरा अच्छे और बुरे कर्म। तो वो हुँ। आंखों के जरिए निकल जाएगा आंसू बन के आपका। तो जी ये गुरुजी। जो आपका ये हिस्सा है, अंतरिक्ष, वो साफ हो जाएगा। जब आपका जैसे जैसे अंतरिक्ष साफ होगा, वैसे वैसे भक्ति और भगवती दोनों समझ में आने लगेगी। अब ये जी टॉपिक इतने गुरुजी। बड़े हैं, एक सामान्य मतलब अभी बोले तो इसमें 2-3 घंटा निकल जाएंगे इस छोटी सी बात को बताने में। तो मोटा मोटी मैंने बता दिया, और विस्तार से जानने के लिए फिर पूरा विषय वैसा ही रखा जाए। जी गुरुजी, विस्तार से जानने के लिए आपको मैं बुलाऊँगी, और अभी साधकों के किसी के प्रश्न हैं तो स्वामी जी से पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है आप पूछो। स्वामी जी बैठे हैं, देवी के लिए, बगलामुखी के लिए, जो भी आपके मन में अगर कोई भाव है। है किसी का कोई प्रश्न है? ये दीदी मैं पूछना चाहती हूँ।
गुरुजी, ये माता बगलामुखी की जो साधना गुरुजी, है। मेरा तो दूसरा प्रश्न एक और है कि व्यक्ति यदि महाविद्याओं की साधना में जा रहा है, तो ये क्या पूर्व जन्मों का संयोग होता है या पूर्व जन्म की उसकी पेंडिंग साधना कहीं होती है कि उसको ये बिना पूर्व जन्मों के पुण्य उदित हुए व्यक्ति साधना तक पहुंच ही नहीं सकता। जी पूर्व जन्मों गुरुजी। का कर्म ही आपको साधना भक्ति तक पहुंचाता है, अध्यात्म तक लेके जाता है। आपका प्रारब्ध की रचना ही आपको पहुंचाती है। जी, वो बच्चा बोल रहे थे ना। जी गुरुजी, मैं ये पूछ रही थी कि माता बगलामुखी की साधना 10 महाविद्या के अंतर्गत आती है या अलग से है ये साधना? 10 महाविद्या में अष्टम महाविद्या माता बगलामुखी जी है। जी और त्रिपुर ललिता सुंदरी संपूर्ण है, जी। वो सब कुछ है, उनके आगे कुछ नहीं है। तो पर श्री विद्या। उसके जो नियम कायदे हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा है। जी एक सामान्य व्यक्ति उसको नहीं कर सकता। आजकल मैंने देखा है श्री विद्या के नाम पर, श्री विद्या नहीं ठग विद्या चल रही है। बगलामुखी के नाम पर भी लोग वही सब कर रहे हैं, तंत्र मंत्र को बदनाम कर रहे हैं। असल में किसी को कुछ ज्ञान नहीं है, उन्हें देखते हैं हम सुनते हैं तो वही होता है, रटा हुआ है, इधर से सुन लिया उधर से सुन लिया, थोड़ा जैसे किसी ने मुझसे भी सुन लिया तो मेरी कुछ अच्छी बातों को वो अपने पास रख लेगा, उसमें दो चार अपनी बातें जोड़कर कहीं और बताया जाएगा, बता देगा। तो वो जब कहीं और वही सब बात, तो मेरी सुनी बातों को, आपकी सुनी बातों को कहीं पर बताएगा तो लोग उसका भरोसा कर लेंगे, क्योंकि ये हमने अपना अनुभव बताया है, उधर से आपने अपना अनुभव बताया। तो एक नया व्यक्ति जो है ना, सोशल मीडिया से इस तरह से सीख सीख कर जगत गुरु बन जाता है आजकल। असल में ज्ञान नहीं है उनके पास, भजन की शक्ति नहीं है उनके पास, जप की साधना नहीं है उनके पास, गुरु की असल कृपा भी नहीं है उनके पास। वो सब देखते हैं। आजकल श्री विद्या में तो ज्यादा ठग विद्या चल रही है। श्री यंत्र बेच रहे हैं लोग, श्री यंत्र का, श्री यंत्र से श्री विद्या से जुड़ी सामग्रियां बेच रहे हैं लोग। ये सब अपराध है, दंडनीय अपराध है। ये साधना नहीं है, लोग जिसे साधना कह रहे हैं। गुरु से मिली हुई चीजों को ही, गुरु द्वारा आपको जो प्रदान किया जाए केवल वही मान्य है। आप खरीद लाओ बाजार से श्री यंत्र, कोई मतलब नहीं है उसका। गुरु आपको एक एक कदम करके आगे बढ़ाएगा, फिर देखेगा कि बच्चा मेरा यहाँ तक आ गया तो उसको एक चीज देगा गुरु, वो उसमें साधना करके परिपूर्ण होगा, फिर गुरु दूसरी चीज पकड़ाएगा। आजकल तो आप बाजार में जाओ, 2 3 4 हजार रुपए का श्री यंत्र ले आओ, हो गया। अब उसका ये नहीं पता कि किस विद्या से बना है, कौन से मुहूर्त में बनाया गया है, वो सब कोई मतलब नहीं है किसी को। बाजार जाओ, खरीदो और बैठ जाओ श्री साधना करने के लिए। ये साधना नहीं है। जी भगवती का केवल बीज मंत्र भी यदि कोई ठीक से जप लेना, तो उसके अंदर इतनी ऊर्जा आपको सामने से दिखाई देगी कि आप उसके चेहरे की तरफ देख भी नहीं पाओगे। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा फिर, क्योंकि हो सकता है किसी को अच्छा बुरा लग जाए। यहाँ से सत्य निकलेगा, और सत्य जरा कठोर होता है। गुरुजी, एक और प्रश्न था। नलखेड़ा में माँ का मंदिर है और मैं भी इंदौर से ही हूँ, एमपी में, तो इसलिए मुझे पता है। और दतिया में भी है, तो वो दोनों मंदिर सेम है, उनमें कुछ क्या अंतर है? बगलामुखी। माता भगवती का जो मंदिर है, मूल मंदिर जो है, वो नलखेड़ा वाला ही है। दतिया वाले महाराज जी माता बगलामुखी जी को निमंत्रण देकर उज्जैन से दतिया लेकर गए थे। तो दतिया में जो माता जी को स्थापित किया, वहां पे स्थापित है।
अच्छा। उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जी। लेकर गए हैं उज्जैन से। उज्जैन मतलब वो वहां वो नलखेड़ा से। उन्होंने साधना की, दतिया वाले स्वामी जी ने वह साधना की, उनकी साधना का परिणाम है वो फलीभूत हो रहा है। जी। दूसरा स्थान है, पहला स्थान हो गया नलखेड़ा, दूसरा दतिया बताया हमने, ये स्थापित है। तीसरा स्थान है वनखंडी मंदिर, हिमाचल प्रदेश। जी। वनखंडी मंदिर हिमाचल प्रदेश है, वहां पर भी माँ स्वयंभू विराजमान है। मगर तीनों स्थान में जो महत्वपूर्ण रूप से स्थान है वो नलखेड़ा है। इसके अलावा मथुरा के दरवाजे, मथुरा का जो द्वार है, जब भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने के लिए चले थे, तो मथुरा के द्वार पे भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित मंदिर है माता बगलामुखी जी का। वो भी एक बहुत अच्छा अद्भुत स्थान है। इसके अलावा नेपाल में है, कामाख्या में है। मगर सभी के बीच में जो दो स्थान हैं महत्वपूर्ण, एक कामाख्या और दूसरा नलखेड़ा। नलखेड़ा। तो हम लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को नलखेड़ा नजदीक रहता है। जी। जी ये गुरुजी। गुरुजी, जैसा आपने कहा कि दतिया महाराज जी को फलीभूत हुआ, तो कहने का आशय ये है कि साधना बहुत वर्षों बाद भी, आपके शरीर छोड़ने के बाद भी आपको फलीभूत हो सकती है गुरुजी? चेतना जो है ना शरीर की, वो शरीर नहीं है। हम्म। इस शरीर से पहले हम कहीं थे, जहां से हम माँ के गर्भ में आकर स्थापित हुए। ईश्वर ने हमारे प्राणों को माँ के गर्भ में स्थापित किया, प्राण प्रतिष्ठा की। और जब हम ये शरीर छोड़कर चले जाएंगे, तब भी हमारा ये जीव वैसा का वैसा ही बना रहेगा। तो ये जो ऊर्जा है वो किसी काल में ना कम होगी ना ज्यादा होगी। वो सूक्ष्म होने पर भी वैसी रहेगी, स्थूल होने पर भी वैसी रहेगी। और स्थूल शरीर छोड़ने के बाद में भी चेतना वैसे ही रहेगी। अलग अलग आयामों के अंदर वो चेतना कर्मों के आधार पर अलग अलग शरीर धारण करती रहेगी। और ये चक्र जब तक चलता रहेगा, जब तक आप सायुज्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते। सायुज्य मोक्ष का अर्थ है कि भगवान में जाकर आप स्वयं आप विलीन नहीं हो जाते। ये तब तक चलता रहेगा चक्र। और इसे समझने के लिए फिर वही है कि उतना जप करिए। जप करेंगे, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरई सुमरई उतरई पारा। कलयुग केवल जप के लिए, जप करिए, जपात सिद्धि। अपने आप चीजें समझ में आने लगेगी, भगवती बैठ के आपके हृदय में स्वयं बताने लगेगी। पर जप किए बिना बुद्धि के बल पे अगर समझना चाहें तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ना कुछ जान पड़ेगा। जी जी गुरुजी। जी गुरुजी, चेतना का स्तर तो चींटी से लेके हाथी तक में एक ही है, ये तो है। लेकिन वही है कि हमको उस चेतना के स्तर को कहाँ लेके जाना है, मनुष्य शरीर को पाके, मनुष्य कहीं जीवन को लेकर जाने की पाके। जरूरत नहीं है बाबू बेटा, हमें कहीं नहीं हाँ। लेके जाएंगे। हमें केवल जप करना, बाकी वो शक्ति हमें स्वयं वहां तक ले जाएगी। जी हमें गुरुजी। टिकट लेनी है। टिकट का मतलब हमने गुरु मंत्र लेना है। टिकट जी। लेकर हमने गाड़ी में बैठ जाना है। यानी कि हम्म। टिकट लेकर गुरु मंत्र लेकर हमें साधना करनी है, गाड़ी में बैठना है। अब वो हम्म। गाड़ी आपको आपके स्थान तक अपने आप ले जाएगी। आई जी समझ में? गुरुजी, बहुत सुंदर व्याख्या गुरुजी। मैं स्वयं ही नहीं समझा पाती हूँ अपने डिवोटी लोगों को कि भाई कैसे करना है, क्योंकि प्रश्न ही इतने होते हैं, ऐसे करे वैसे करे। तो एक ही मंत्र बहुत है जीवन में करने के लिए, एक ही साधना बहुत है, एक ही देवी बहुत है, उन्हीं को साध लिया सब सद जो गया। करिए, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आप जी जो कर गुरुजी। रहे हैं वो एक करें, इतनी शक्ति से करें, इतने अच्छे से करें, इतने
हृदय से करेंगे वो ही फलीभूत जब होगा ना, जी गुरुजी। तो कोई आपके सामने रुक ही नहीं पाएगा। बहुत सुंदर गुरुजी। उन शक्तियों की बहुत छोटी, मतलब जैसे ये कहें कि एक राजा है, उसका पूरा मंत्रिमंडल है, और उस मंत्रिमंडल के बाहर जब हम उस महल के दरवाजे पर कोई सिपाही जो खड़ा है, उस सिपाही का भी कोई और जो उससे नीचे पद पर हो, अगर हम वहां तक की शक्ति भी हमें कोई छू लेगी ना, उस तरह की शक्ति भी हमें कोई छू लेगी। जैसे कोई दरबारी है, सिपाही है जो दरवाजे पे खड़ा है भगवती के, उनसे लाख गुना नीचे वाली शक्ति भी कोई अपने को छू लेगी ना, तो समझ लीजिए हमारा काम हो जाएगा। मगर हम क्या सीधा वही जुड़ते हैं कि हमें सीधा भगवती का दर्शन, सीधा भगवती का जन्म दर्शन तो कई जन्मों का खेल है, संभव ही नहीं है। और फिर भी आपको इच्छा के सीधा दर्शन करना है तो सूर्य नारायण को देखिए, उसी में भगवती का दर्शन कीजिए, वो जी प्रत्यक्ष गुरुजी। दर्शन है। भगवती के प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं तो सूर्य नारायण को देखिए, चंद्र नारायण को देखिए, हमारी गौ माता है। गोमाता को देखिए, क्योंकि गाय स्वयं भगवती है और भगवती ही गाय। और भी प्रत्यक्ष दर्शन करना तो माता जी नर्मदा जी हैं, गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, इनका दर्शन करिए, प्रत्यक्ष दर्शन है। साक्षात आप यमुना जी का, गंगा जी का जल उठाइए, से भी, मतलब भगवती से बोलना है आपको, बगलामुखी से बोलना है, त्रिपुर सुंदर, जो बोलेंगे जल, जैसे ही हाथ में लेके आप जो बोलेंगे वो उन तक पहुंच जाएगा। वाह। जल लेकर ही संकल्प करते हैं ना हम, हाँ जी गुरुजी, इसीलिए तो हर साधना से पहले हाथ में जल अक्षत लेके संकल्प किया क्योंकि जाता वो है। जल है ना, वो हमारा गारंटर है। जी। और जिसमें मिला दो उस जैसा, जल की ये प्रकृति है, आप उसमें क्या मिला रहे हैं। जल में आप मंत्र पढ़कर फूंक मारिए तो आपके मंत्र की सारी शक्ति जल में समाहित हो जाएगी। जी गुरुजी। अब वो जल फूंक कर आपने जो मंत्र सिद्ध किया, उसे फूंक कर आपने जल में 3 बार मारो, किसी को पिला दिया, तो वो उसके शरीर में जाके सूक्ष्म स्तर पे कार्य करना शुरू कर देगा, वो व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। जी गुरुजी। जो गुरुजी जल है, जल से सबसे अच्छे तरीके से ये विद्या, मंत्र, जप, तंत्र चलता है। गुरुजी ये इसी के संदर्भ में एक क्वेश्चन था मेरा कि ये हम लोग जो जाप करते हैं या पाठ, स्त्रोत पाठ वगैरह जो करते हैं, नित्य पूजा या अपनी जो भी दीक्षा में मिला है, तो आचमनी में जैसे ऐसे जल रखते हैं, तो अलग से जल रखना चाहिए या ये जो जल रहता है इसका क्या उपयोग करना चाहिए और कैसे? आचमनी वाला जल तो अपने को आचमनी करना है ना। जी। आप जब पूजा करेंगे तो संकल्प करेंगे तब जल चाहिए, पहले पवित्रीकरण करेंगे जब जल चाहिए, जी। फिर आप आचमन करेंगे, ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय, ऐसे करके जब जल लेंगे तो फिर आप हाथ धोएंगे। जी। फिर आप जब सब करने के बाद, क्रियाओं को जब करने के बाद उठेंगे, तब आपको जल की आवश्यकता होगी, आसन के नीचे छोड़कर जी। फिर उठेंगे। जी। बीच में आपको खांसी आ जाए, अपान वायु, उदान वायु हो जाए, तो फिर आपको शुद्धिकरण के लिए जल की आवश्यकता है। जी। जल चाहिए ही चाहिए। तो ये जल जल और ज, जल और अक्षत तो हमेशा साथ पास रखना चाहिए। जी, मैं ये पूछी थी जैसे पहले ऋषि मुनि होते थे ना, कमंडल में जल रहता था निकाल के और वो कर देते थे। नहीं, वो अलग विषय है, वो हमारे लोगों का विषय नहीं है। नहीं और तो उसको ऐसे आपके जल साथ, अभिमंत्रित कर सकते हैं क्या हम लोग, ऐसा हाँ, पूछ? जल अभिमंत्रित कर सकते हैं ना। मैंने जी। अभी बताया तो, जल हाथ में जैसे आप अंजलि में लेंगे, आप जो बोलोगे वो सुनता है, अब वो वही क्रिया करेगा, क्योंकि आप लाल रंग में डाल दो जल, लाल है, शराब में डाल दो तो शराब है, आप घर के अंदर जल के लोटे में गंगा जल डालते तो वो पूरा जल हमारे लिए गंगा जल हो जाता है। जी। अब ये सब
बड़े विषय में अगर छोटा सा समझ लिए कि आपने जल को देखा और जो बोलेंगे आप वो तत्व को ग्रहण कर लेगा जल जी और वही काम करेगा। आप जल पीते हैं तो आप जो है आप आपने जल लिया, उसको बोला कि आप मुझे स्वस्थ करें और पी लिया तो ये आपको स्वस्थ करने लगेगा। आप मुझे पतला कर दें तो ये पतला करने लगेगा। जो इसे बोलोगे जल को, ये वही क्रियाएं शुरू कर देगा। तो ऐसे ही जल हाथ में लिया और किसी से कह दिया जाए तेरा ऐसा हो गया, तेरा वैसा हो गया, तो वो हो जाएगा फिर। तो वो जो मंत्र बोलने का वो हृदय में गुप्त रूप से बोला जाएगा। ठीक जी है, बात समझ आई? तो जी मतलब पाठ करते वक्त या मंत्र करते वक्त अलग से एक गिलास में या अलग से जल रख के और वो स्तोत्र पाठ करके और फिर वो जल खुद पीने के लिए या बच्चों को दे सकते हैं ना? जो आचमनी करने वाला जल है वो अलग है वो अलग और जो रहेगा। पीने वाला जल है वो अलग है। जी वो अलग से गिलास भर के नहीं, लोटा भर के रखिए, ऐसा लोटा। जी गिलास का जल कोई किसी काम का नहीं है, वो बेकार है। जी ये जो लोटे हैं ना, छोटे छोटे ऐसे लोटे, जी इनका इस्तेमाल करें, यही कामयाब है। जी जी नहीं, ऐसे जैसे ऐसे तांबे के गिलास में रख सकते हैं। गिलास सोने का भी बेकार है, तांबे का तो छोड़ दो। गिलास नहीं चाहिए। जी लोटे में रखना। हमारे यहाँ गिलास की प्रथा है ही नहीं। जी और उसका साइंटिफिक रीजन है, हमारे यहाँ कुंभ चलता है। क्या? हाँ कुंभ। कुंभ जल, कुंभ भरते हैं ना हमने। जी 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 तो कुंभ क्या है? वो घड़ा है, मटका है, लोटा मान लो, तो ये कुंभ है ना। जी ये है कामयाब। जी ठीक है, और बताइए। गुरुजी मेरा प्रश्न था कि कुछ लोग केवल साधनाओं में इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं, केवल इच्छा पूर्ति के लिए। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, करते दो। हाँ, और यदि नहीं पूरी होती है, कुछ समय प्रारब्ध कटने में लगता है, कुछ समय पूर्वजों को चला जाता है, तो वो हो जाता है, उनका उच्चाटन हो जाता है। फिर उनको साधनाएं खराब लगने लगती ऐसा नहीं हैं। है, उच्चाटन होने के अलग अलग कारण होते हैं बाबू। जी अलग अलग कारण क्या है? वो भोजन क्या कर रहे हैं, वो हाँ, भोजन कैसे की माहौल शुद्धता में जरूर। रहते हैं, कैसे हम्म लोगों से संबंध में रहते हैं, उनका अपना स्वभाव कैसा है। वो बहुत सारे अलग अलग कारण के हिसाब से रहता है ये सब तो। गुरुजी, जयश्री का एक सवाल है। जयश्री, पूछो अपना क्वेश्चन। प्रणाम गुरुजी। हाँ बेटा, कुछ चरण रही छूँ। है। जी गुरुजी, मुझे थोड़ा अलग सवाल पूछना था। बाबू अगर आप थोड़ा रुको तो मैं जरा चार्जिंग लगा लूं। जी हाँ, ठीक है बैटरी। गुरुजी। हाँ। हाँ हाँ। आ गई आप लोगों को समझ में बात कि भाई गिलास का उपयोग नहीं करना है पूजा पाठ में, लोटे का इस्तेमाल करना है। हाँ जिसको आ गई। जिसको जी जिसको जी कुंभ जी कहते हैं, कुंभ भरा जाता है। दीदी। और आज आज जो भरा पड़ा है यूट्यूब और सोशल मीडिया को, जो जल को करते हैं अभिमंत्रित, रेकी वगैरह में भी काम आता है। देखो उसकी सनातन जी जी उपयोगिता कितनी है कि जल कार्य करता है उसके अनुसार, है ना। दीदी आप सुनो ना, उससे हाँ बोलो। ये अपान वायु और उदान वायु जो गुरुजी ने बोला उसके बारे में पांच बहन, ये प्राण है बहुत शरीर में। हाँ, ये बहुत क्लिष्ट विषय है। इसके बारे में तुम्हें ऋचा पांच गुप्ता ही प्राण बता है, देंगे। देखिए बेटा, पांच प्राण हैं हाँ शरीर में। ठीक है मुख्य गुरुजी। प्राण जो है उसका नाम है प्राणवायु, ऑक्सीजन जिसे हम लेते हैं ना। जी ऐसे गुरुजी। ही पांच प्राण है, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु। ठीक है, वो थोड़े विषय बहुत बड़े हो जाएंगे ना, उतना बोलेंगे तो फिर हम कई महीने तक बोलते रहेंगे, आप थक जाओगे। जी गुरुजी। जयश्री पूछो, जयश्री कहाँ गई? जी मैं प्रणाम गुरुजी। बेटा आपका चेहरा दिखे तो फिर
बात करने में ठीक जी लगेगा। जी जी। जी नमस्ते। नमस्कार। जी मुझे ये सवाल पूछना था कि कोई भी इंसान है, जैसे कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, तो वो है तो एक शुद्ध चेतन आत्मा। तो गुरुजी, माँ भगवती बगलामुखी का जो उस व्यक्ति के जीवन में जो कार्य है या जो सहभाग है, वो कहाँ पे है? मतलब कौन सी स्थिति है जहाँ पे माँ बगलामुखी कार्य करती है? ऐसे कौन से कोई भी व्यक्ति के मैं जीवन में, दोबारा से आप थोड़ा पूछिए एक बार सवाल। जैसे गुरुजी, अगर माँ कमला है, तो वो किसी भी व्यक्ति को मतलब धन देने में सक्षम है, मतलब किसी भी व्यक्ति को वो धनवान बना सकती है या लक्ष्मी की पूर्ति कर सकती है। तो माँ बगलामुखी भी कर बगलामुखी का सकती है। ऐसे कौन सी, हाँ, पर मतलब वो कौन सी ऐसी शक्ति है जो हर एक इंसान को माँ बगलामुखी देती है? ऐसे वो क्या स्थिति है? कौन सी ऐसी क्या शक्ति? मतलब गुरुजी, वो अगर, बगलामुखी तत्व के बारे में पूछ रही है, मतलब जी ये जी जी, महाविद्या में भेद का प्रश्न है कि भाई मुझे बगलामुखी पता क्या नहीं चल देती रहा है, है। मैं कैसे पूछूं? क्या तत्व है कोई इंसान के जीवन में? जैसे भगवती निद्रा देवी है, तो वो किसी भी इंसान को शांति से सुला सकती है। माँ अन्नपूर्णा है, तो किसी का भी पेट भर सकती है। उन्हें मतलब वो शक्ति है आपका कि वो, मुख्य प्रश्न ये है कि माता बगलामुखी जी की साधना करने से क्या क्या जी प्राप्ति जी, है होगी, है ना? यही अच्छा। पूछ रहे हैं आप? मतलब मैं पूछ नहीं पा रही हूँ गुरु जी, मुझे पता नहीं चल रहा है मैं क्या पूछूं, बट वो जानना है। ये बगलामुखी तत्व के बारे में पूछ रही है गुरुजी। जैसे कमला तत्व है ना, तो कमला तत्व के लिए क्या बोला गया है? ये जो ऑनलाइन गुरु होते हैं देखिए तो एक ही ऐसा चीज है, सिखाते हैं, लक्ष्मी। मैं एक बात बता देता हूँ आपको। जिस स्तर का सवाल है, आपका उत्तर उतना है तो फिर मैं बोलूंगा, बता दूंगा। क्योंकि पता जब नहीं गुरु आपका, जी, पर मुझे जिज्ञासा नहीं बहुत हो रही है मैं जानने की। आपको बता रहा हूँ, ये केवल जिज्ञासा है, वो भी बहुत अच्छी जिज्ञासा नहीं है आपकी। क्योंकि आप पहली कक्षा में भी नहीं हो, और जो प्रश्न है अपने दर दर से दिमाग लगा के कुछ भी, वो 10वीं कक्षा का आपने प्रश्न पूछ लिया। मैं बोल भी दूंगा तो आपके, मैं समझा कितना पाऊंगा और आप कितना समझ पाओगे? फिर भी मैं एक बात बता दे रहा हूँ आपको, आपके भले के लिए। माता बगलामुखी जी का असली एक और नाम है ब्रह्मास्त्र विद्या। क्या है? ब्रह्मास्त्र विद्या। तो माँ ब्रह्मास्त्र हैं, तो ब्रह्मास्त्र के क्या क्या कार्य हैं? ऐसा कौन सा कार्य जो ब्रह्मास्त्र नहीं कर सकता? कुछ भी, किसी भी विषय को लेकर हमने अगर ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है तो वो पूर्ण हो जाएगा। पैसा, रोग, जो भी मनोकामना हो, सर्व मनोकामना सिद्धि हेतु माता बगलामुखी जी की पूजा पाठ की जाती है। सकाम पूजा के लिए लोग माता बगलामुखी जी के श्री चरणों में आते हैं। ठीक है, जी समझ में आया? जी ऐसा गुरु जी। कुछ नहीं है जो भगवती नहीं दे सकती, कुछ है ही नहीं। जो मांगो वो दे सकती है। और अपनी जो हम भेद की दृष्टि करते हैं कि लक्ष्मी जी ये देंगी, सरस्वती वो देंगी, बगलामुखी ये देंगी, ये दुर्बुद्धि है। ऐसी जी बुद्धि नहीं जी रखनी है अपने को। माता बगलामुखी जी की साधना करोगे तो भगवती, सरस्वती, माँ लक्ष्मी दोनों उनके साथ स्वयं चली आएंगी। कभी बगलामुखी जी का आपने, आवाज नहीं आ रही, मुझे को नहीं आ रही कि बाकी को भी नहीं आ जी, रही? आवाज आवाज बंद हो गई गुरु जी की। अच्छा, नेटवर्क आवाज की नहीं आ दिक्कत रही है। होगी। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ, अब आ रही अभी गुरुजी। आई, अभी आई। तो लगता है भगवती ने बंद कर दी थी आवाज। भगवती आप सब कुछ दे सकती है। माता बगलामुखी जी का आपने चित्र देखा है जी गुरु जी। नलखेड़ा में?
तो नलखेड़ा हाँ। वाला चित्र देखेंगे तो उसके अंदर 6 आंखें हैं माँ की। कितनी आंखें हैं? 6 आंखें। तो 2 आंखें जो दिखाई देती हैं इधर, वो माता सरस्वती हैं, और जो 2 आंखें इधर दिखाई देती हैं वो माँ लक्ष्मी हैं। और बीच में जो माता बगलामुखी जी विराजमान है, माता बगलामुखी जी के साथ में संयुक्त सायुज्य स्वरूप में माँ बगलामुखी जी के साथ माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, तीनों, ये त्रिगुणात्मक शक्ति है ये। जैसे माँ त्रिपुर सुंदरी हैं, ऐसे ही जी, त्रिगुणात्मक शक्ति है। क्या है? त्रिगुणात्मक तो आप शक्ति। जब बगलामुखी जी की साधना करोगे तो उसमें अलग से आपको भगवती सरस्वती या माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी। वो उसमें ऑटोमेटिक उसमें साथ चल रहा है सब। ठीक है। जी जी गुरु जी। और इनके मंत्र हैं अलग अलग। जैसे आपको धनवान बनना है तो मंदार मंत्र है बगलामुखी जी का, मंदार मंत्र, उसकी साधना करिए। जी गुरु जी। आपकी इच्छाओं पर है, उसी इच्छा के अनुरूप अनुरूप जो है मंत्रों का चयन किया जाएगा। पर मुख्य बात यह ना, आपकी साधना के चेतना का स्तर कितना ऊंचा है, आपको कितनी जानकारी है, हम कितनी कक्षा में हैं, किस पायदान पर हैं, वहीं तक सीखें, वहीं तक सुने और वहीं तक माने। उसके आगे जाने का प्रयास करना मूर्खता है। जी जी गुरु जी। शब्दों के माध्यम से भगवती के स्वरूप को बताने की औकात इस भूमंडल के ऊपर किसी की भी नहीं है। मैं तो कुछ हूं ही नहीं। जी गुरु जी। जी गुरु जी। गुरु जी बेटा। गुरु जी, जब मैं आपको यहाँ पर लेके आई थी तो मुझे पता था आप ऐसे ही आंसर देंगे, इसीलिए मैं भ्रम तोड़ने के लिए लेके आई और रिकॉर्डिंग का बटन भी मैंने इसीलिए दबाया कि हर दूसरा आदमी जो भगवती का स्वरूप यूट्यूब में बताया जा रहा है और लेस शेयर लेस शेयर लेस शेयर लोग किए जा रहे हैं एक दूसरे को, वाकई भगवती का स्वरूप जो वाकई में साधक जो होगा, जिसने साधना की होगी, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। वो बोल ही नहीं सकता कि आवाज भगवती का करती है स्वरूप बेटा, आखिर थोड़ा है क्या। नेटवर्क का इशू है शायद। हम्म। आपके उधर है गुरु जी, हमारे हम्म। उधर टनाटन चल रहा है। तो वो एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा। और दूसरा, यहाँ प्रश्न उत्तरी के पीछे मेरा यही था कि बहुत सारे प्रश्न उत्तर आते हैं, बहुत सारे प्रश्न उत्तर आते हैं, तो मुझे भी ये पता है कि मेरा बहुत चेहरा सारे आपको प्रश्न कैसा दिख रहा है बेटा? रेनू, रेनू, मेरा बहुत, चेहरा अभी कैसा दिख रहा है आपको? ये त्राटक किया हुआ दिख रहा है कि पूरा आपने। पीला पीला लग रहा है ना? मेरी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी हम्म। दाढ़ी भी पीली हो गई है, मेरा चेहरा भी पीला पीला हो गया है, बिल्कुल। भगवती स्वरूपा। मेरी आंखों में भी पीलापन आ गया है। हम्म। अभी मैं यज्ञ से उठ के आया हूँ। आपको तो पता है मुझे 2 ही चीजें प्रिय हैं, जप और यज्ञ, और कुछ जी प्रिय गुरु नहीं जी। है। और जो जी गुरु जी। वो जिसको भगवती ने वो आनंद दिया है ना, वो उस आनंद को किसी और को बता नहीं सकता। वो ऐसा है बिल्कुल कि बिल्कुल। गूंगा ये कैसे बता सकता है कि मिठाई कितनी मीठी है? गूंगा है, वो जी गुरु खाएगा जी, तो स्वाद तो आएगा, बहुत बढ़िया। पर वो कितना मीठा है उसकी तारीफ नहीं, कितना अच्छा वो तारीफ नहीं कर सकता ना गूंगा। तो अपन लोग गूंगे हैं, हम्म। कुछ भी बता नहीं सकते भगवती की उस कृपा का, उस आनंद का। और जो बता रहा है ना, उसे फिर कृपा और आनंद है नहीं बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, इसी इसी यही मेरा मकसद था आपको लाने का, कि बहुत ज्यादा प्रश्न उत्तरों से व्यक्ति को बचना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रश्न उत्तर करने के बजाय साधना करनी चाहिए, बोलो, अपने आप भगवती अपना कोई स्वरूप प्रकट सवाल? कर देगी। गुरु जी, और किस। मतलब इसका इसका अर्थ ये लगाए हम लोग कि माँ जगदम्बा पराम्बा है जो वो एक ही शक्ति हैं। अलग अलग नाम उनके दे दिए हैं भक्तों ने, और समय अलग समय पे अलग नामों को, अलग 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 असुरों को अलग अलग मारने के नाम हैं। लिए। सुनो बेटा, जी अलग अलग काल खंड में अलग जी। अलग नामों से माँ ने अवतरण लिया, धरती पर आई हैं। हाँ तो वही। अब मान लीजिए कि त्रेता में कोई और स्वरूप धारण किया, कलयुग में कोई और स्वरूप धारण करेंगी,
द्वापर में कोई और ऐसे कलयुग, सतयुग, द्वापर और त्रेता पता नहीं कितनी बार आएंगे और जाएंगे। अब वो हर जी बार ऐसे ही करेंगी, तो वो अलग अलग काल खंड में उनके नाम बदलते रहेंगे। अब किसी भी नाम से पूछ लो, जो हृदय को अच्छा लगे आपके, वो अलग नहीं जी, है। जो हमारी चेतना सूर्य को। नारायण, बस सूर्य जब आता है, वो उसकी चेतना एक है, एक ही विद्यमान होता है बस। जी तो ऐसे ही वो भगवती, वो एक है। वो अलग अलग काल खंड में कभी सती बन के आई, कभी पार्वती बन के आई। ये बात समझ लो आप। जी माता पार्वती वो स्वयं सब कुछ है। शिव जी की शक्ति वही है, वही अलग अलग काल खंड में आती हैं। वही जी गोरा है, वही पार्वती हैं। ठीक है। जी। हम उन्हीं को तो दुर्गा जी कह देते हैं, उन्हीं को बगलामुखी जी कह दो। जी, तो माँ को नाम अलग अलग हैं, जिसको शक्ति जो एक है। स्वरूप अच्छा लगे, उस जी स्वरूप को वो पूजना शुरू कर दे। जी। पूजा तो ये पद्धति उनकी अलग अलग हो सकती है। जी, तो गुरुजी ये अलग अलग जो अट्रैक्ट करते हैं हम लोगों को, किसी को कोई माँ अच्छी लगती है, किसी को माँ का कोई और स्वरूप अच्छा लगता है, तो वो हमारे पिछले जन्मों का कुछ संस्कार भी हो सकता है क्या, कि हमको वही स्वरूप में माँ अच्छी लगती है। पूर्व जन्मों में आपने जिनकी साधना की होगी, जी या आपके किसी पूर्व जन्म में किसी गुरु ने जब आपको कोई मंत्र दिया हो, जी और वो आपने थोड़ा या ज्यादा जैसा भी जपा होगा, उसी के प्रभाव से इस समय आपके अंदर उस भगवती शक्ति के प्रति आकर्षण हो जाएगा। जी जैसे मेरा आकर्षण माता जी बगलामुखी जी के लिए है, और जी बस फिक्स है। मैं अगर लक्ष्मी जी को देखने जाता हूँ तो भी मैं माता बगलामुखी के ही दर्शन कर रहा हूँ। मैं कामाख्या जाऊंगा तो भी मेरे लिए वो कामाख्या जो है वो मेरे लिए बगलाई मुखी है, मेरे लिए अलग नहीं है। मैं वैष्णो जी देवी जाऊंगा तो मेरे वैष्णो देवी भी मेरे लिए बगलाई मुखी है। मैं कात्यायनी देवी के दर्शन करने जाऊंगा तो वो भी मेरे लिए बगलामुखी हैं। मेरे लिए वो बदलता नहीं है स्वरूप। मेरे यदि आराध्य राम है, तो मैं जिस मर्जी के सामने खड़ा होकर रचन करूं, वहां मुझे मेरे राम ही दिखाई देंगे। तो मैं ऐसे ही भगवती का, बगलामुखी जी का ही दर्शन करूंगा, सामने जो भी ऊर्जा है, जिस भी नाम से है, पर मेरे को वो बगलामुखी जी के ही दर्शन होने हैं। तो भटकना नहीं, अटकना है। ये वाला मंत्र भी कर लो गुरु जी, ये मंत्र भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। दिमाग खराब रखते हैं बच्चे कि गुरु जी अब मैं जी ऐसा कर लूं। मैंने कहा भाई ये तो पूरा तुमने किया नहीं। नहीं नहीं, मेरे को ये भी करना है, तो मैंने अभी कर लो। तो हम भी टालने वाले को टाल देते हैं, बढ़ाने वाले को बढ़ा देते हैं। तो जैसा सामने दिखता है वैसा ही उसको कर देते हैं। हम समझ में आता, हम समझाएंगे तो ये मानने वाला नहीं है, तो जी उसको भी छोड़ देते हैं। गुरु क्या कर सकता है? प्रेरणा दे सकता है, मार्ग बिल्कुल बता सकता है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य कह युक्ति रहे हैं दे सकता गुरुजी। है, मगर मुक्ति की प्राप्ति आपके हाथ में। आपको वो रास्ते पे चलना है, नहीं चलना है। कार्य जी करने के गुरु लिए आप स्वतंत्र हो, कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हो। हम शिक्षा देने के लिए स्वतंत्र है बस। जी बिल्कुल गुरु जी, गुरुजी, बहुत बढ़िया। आप सत्य कह रहे हैं गुरुजी, क्योंकि हमारे तो गुरुजी से दीक्षा मिली हुई है, और जितने भी गुरु भाई बहन हैं, बहुत को ये दुख रहता है कि अभी तक हमको बीज मंत्र से ऊपर नहीं लेके गए। और मैं कहती हूँ कि हमको प्रतिंगिरा तक गुरुजी ने पहुंचा दिया। जब तो भाई बीज जाप, मंत्री आपने पूरा नहीं पढ़ रहे हो। हाँ, जब आप जाप ही नहीं करोगे तो कैसे गुरु आपको आगे लेके हाँ, जाएगा। आप जाप करो तो आपको पता नहीं क्या क्या दे देंगे। बिल्कुल। नहीं, अब ऐसा और है ना, 5 साल का बच्चा कह रहा है मुझे 50 करोड़ रुपए दे दो। तो सीधी सी बात है, वो 5 साल के बच्चे को अगर 50 करोड़ रुपए हमने दे दिया, वो उसके संभालेगा किसी काम कैसे। का नहीं है ना। उसे यही नहीं पता इसकी कीमत क्या है, वैल्यू क्या है। वो सही संभालेगा बात। कैसे? बर्बाद कर देगा वो तो, फिर सब खुद भी बर्बाद हो जाएगा। उसके लालच में कोई उसे मार ओढ़ देगा।
सही बोल रहे हैं गुरु जी। तो सारे आयामों को देखना पड़ता है। ठीक है बेटा, जी 12 गुरु बज जी। गए। जी गुरुजी, आप आराम करो, आप अभी साधना से उठे हो। हमारी आज बहुत टाइम दे दिया बग, गुरु जी ने आज। बगला अष्टोत्तर की साधना हाँ। थी, इसीलिए मैंने कहा गुरुजी को लेके आती हूँ। सबसे पहले वो ये भ्रम तोड़ेंगे कि 10 मंत्रों के फेरे में नहीं पड़ना, जो करो एक करो, और उसी देवी के पीछे लग जाओ, उन्हीं को साधो, उन्हीं का नाम लो, उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त बस करो। को मत। और ये नहीं कि अरे मैंने इतने शब्दों वाला मंत्र ले लिया, मैंने उतने शब्दों वाला मंत्र ले लिया, मेरे पे 36 अक्षरी है, मेरे पे 20। अरे आप पे भैया जो है ना वही श्रेष्ठ है, बस उसी को कर लो। जी गुरुजी। मैं शंकराचार्य जी के पास गया, मैंने कहा गुरुजी मुझे ये चाहिए, मेरी दीक्षा हम्म। होने के बाद। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये जो बीज है ना यही सब कुछ है, जो तुम्हें मिला है वो ठीक है, इसे करते रहो। बाकी मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, ये जो बीज है ना इसी से उस वृक्ष की उत्पत्ति होगी, और जब वृक्ष बड़ा होगा तो फल देगा, और जब वो फल देगा तो सब अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जप करो, बस जप में लगे हैं। बहुत बढ़िया गुरु जी, आपने बहुत बहुत ठीक है हम लोगों बेटा, के एकदम चक्षु खोल दिए हैं, बहुत अच्छे से चलिए समझाया। भगवती कृपा करे, माँ बगलामुखी जी चरण आप स्पर्श गुरु सबको जी। आपके जो भी प्रणाम। मनोकामनाएं हैं जी वो सब पूर्ण हो, खुश जी रहिए। गुरुजी। जी, चरण स्पर्श गुरु जी। ऋचा मैं कह रही थी कि ये क्या कहते हैं, शोर से सहस्त्रनाम कल कर लेते, जी 12 बज दीदी। गए, है ना?